बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशंस और आज के हमारे टॉपिक्स होंगे बाइनरी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन तरह के रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस और एक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी हम डिस्कस करेंगे। ये आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 इतना कोई लेंथी नहीं है। इसी वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हम पहले भी पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो कि फंक्शंस भी हमने पढ़े थे और उससे पहले जो मैंने बाइनरी रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। सेम वही प्रोसेस है जो कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि दो सेट्स के दरमियान में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी सेट्स a binary relation from set A to B is a subset of A cross B। A क्रॉस B जो हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के दरमियान में, उनको हम नाम देते हैं कि ये जो रिलेशन बनता है वो कौन सा रिलेशन कहलाता है, बाइनरी रिलेशन। अब मैं दो सेट्स ले लेता हूँ। एक सेट मैं लेता हूँ सेट A, जिसके एलिमेंट्स में ले रहा हूँ A B C, और इसी तरह सेट B के एलिमेंट्स में ले रहा हूँ 1 2, और बस दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं जस्ट समझने के लिए, फिर हम आगे मज़ीद एग्जांपल्स भी करेंगे। सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दो सेट्स के दरमियान में। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? ए को हम 1 के साथ लिखते हैं, ए को फिर 2 के साथ, इसी तरह बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ। अब आ जाएं सी पे, तो सी को 1 के साथ और सी को 2 के साथ। ये जो है इसका नाम दे देते हैं, ये क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये आ गया बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह आप बी टू ए भी कर सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपने बी को पहले लिखना होगा, ए को बाद में, और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। सेम इसी तरह से ही होगा। अब इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि है डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होती है? डोमेन जो कि आपका रिलेशन है उसका फर्स्ट एलिमेंट ए, अब 2 दफ़ा ए है तो आपने रिपीट नहीं करना, एक ही दफ़ा लिखना है, और उसके बाद बी भी रिपीट नहीं करना, सी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये आ गया डोमेन ऑफ रिलेशन। इसी तरह रेंज। अब रेंज कहते हैं सेकंड एलिमेंट को, 1 2, ठीक है, रिपीट आपने नहीं करने। ये आ गई डोमेन एंड रेंज ऑफ टू सेट्स। ये हमारा बाइनरी रिलेशन कहलाता है दो सेट्स के दरमियान में, और इसकी डोमेन एंड रेंज इस तरह से फाइंड भी की जा सकती है। अब फ़र्ज़ करें कि आपको कुछ कंडीशंस दी जाएं कि आप इनमें से कुछ ऐसे रिलेशन लिखें। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ 1 2 3, और इसी तरह सेट बी के एलिमेंट्स में लेता हूँ, ये भी हम ले लेते हैं 1 2 3, और एक एलिमेंट हम 4 ले लेते हैं। ये दो सेट आ गए। अब मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूँगा, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स के दरमियान में। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, इसी तरह 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ,
2 को 3 के साथ एंड 2 को 4 के साथ लिख दिया। 2 3 3 3 4। सो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के दरमियान, जो कि बाइनरी रिलेशन है। अब आपको एक कंडीशन देता है कि आप ऐसे एलिमेंट्स लिखें, एक रिलेशन बनाएं R1 ए बी हो सच दैट ए इज़ लेस दैन बी। अब मैं R1 लिखूंगा जिसमें ए जो है वो छोटा होगा और बी बड़ा होगा। ठीक है, R1 किसके इक्वल आएगा? आप देखें यहाँ से चूज़ करें, ए इज़ लेस दैन बी, बी जो है बड़ा होना चाहिए, तो 1 2 आ जाएगा, ए छोटा है। इसी तरह 1 3 आ जाएगा, 1 4 आएगा, और 2 3 आएगा, और 2 4 आएगा, और 3 4 आएगा। और ये वो एलिमेंट्स हैं जिसमें ए छोटा है और बी बड़ा है। सो ऐसे रिलेशन भी होंगे जिनमें आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी और हम उनको बना सकते हैं। अब डिफरेंट रिलेशन इसी तरह से आप बना सकते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू बी वाले बना सकते हैं। अब एक और लेते हैं जिसमें ए इज़ इक्वल्स टू बी होगा। अब वो कौन से होंगे? R2 में नाम दे देता हूँ उनको। वो आएंगे आपके 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3। ठीक हो गया। और इसी तरह आपने यहाँ पर 4 बल्कि 3 था, तो ये जो है ये आपके R2 आ जाएंगे। सो इस तरह की कुछ कंडीशंस भी दी जा सकती हैं जिनमें आपने एक रिलेशन फाइंड करना होगा। सो ये आपके पास आ गया। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि बाइनरी रिलेशन जो हैं 3 4 तरह के रिलेशंस जो होंगे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर आपका ए बी जो है ये रिलेशन में है, तो फिर बी ए जो है ये भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। सो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मैं एक सेट ले रहा हूँ ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब आप इन ए क्रॉस ए फाइंड करें। सो ए क्रॉस ए जो है ये आपका इस तरह से आ जाएगा 1 1, जिसको मैं यहाँ पे आप लिख लें ए क्रॉस ए, उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, अब 3 1 3 2 और 3 3। अब यहाँ पर देखें 1 2 है तो 2 1 भी मौजूद है, 1 3 है तो 3 1 भी 1 3 है तो 3 1 भी मौजूद है, अब 2 3 है तो 3 2 भी मौजूद है। सो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक हो गया। अब अगली एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। कौन से रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं कि जिनमें ए बिलोंग्स टू आर के एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसकी एग्जांपल, और सारे ए जो हैं ये किस में मौजूद होने चाहिए? सेट ए में। मैं इसी में से आपको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक रिलेशन बना देता हूँ। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जिसमें 1 1 है, उसके बाद 2 2 मौजूद है, उसके बाद 3 3 मौजूद है। सो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अब आ जाए ट्रांजिटिव रिलेशन पे। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी जो है ये आर में मौजूद है, एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर और बी सी जो है ये बी और सी एक एलिमेंट है वो भी आर में मौजूद है, तो देन एक और फैक्टर जो होगा, एक और एलिमेंट जो है उस सबसेट में ए सी होगा, ये भी आर में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। या फिर इसको कई बुक्स में सी ए भी लिखा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन भी ठीक है। सो ये भी उस सेट में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो इसकी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मैं एक क्रॉस ए फाइंड करूँगा और ए जो है इसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। मैं 4 एलिमेंट्स ले रहा हूँ सेट ए के, और सबसे पहले तो हम इसके सबसेट फाइंड करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, इसी तरह 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। अब आ जाएँ 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। अब आएँ 4 पे, तो 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ। सो ये मेरे पास एक आ गया बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब मैं इसका एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ आर का। आप R1 R2, क्योंकि मैंने इसको अगर R1 कहा है, ये R2 है, इसको R3 कह दें। अगर आपने इस तरह नाम रखने तो आप नाम भी रख सकते हैं। अब एक रिलेशन मैं लेने जा रहा हूँ इसी में से, जो कि है 1 1, उसके बाद 1 2 और उसके बाद है 2 1। अब देखें, ये ए है, ये बी है, अब ये बी है, ये सी है, ये सी है और ये क्या है, ए है। देखें, ए बी भी मौजूद है, बी सी भी मौजूद है, सी ए भी मौजूद है। सो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें ए बी भी हो आर में। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो सी ए भी आर में होना चाहिए। सो ऐसे रिलेशन को नाम देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन का। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल एक लास्ट रह गया है वो है एंटी सिमेट्रिक, फिर उसके बाद हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें आपके पास ए बी जो है ये होगा आर में, एंड और बी ए जो है ये भी आर में होगा। ये कब आर में होगा, जब ए और बी जो है इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी। और ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल होगा जब आप ए क्रॉस ए फाइंड कर रहे होंगे और सेट के कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉमन आएंगे। सो उस कंडीशन में आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो रिलेशंस के हवाले से समझ आ गई होंगी। अब हम जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मैं जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन उस तरह से आगे भी करेंगे। उसकी एग्जांपल जब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जांपल लूँगा तो आपको ये तीनों समझ आ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव समझ आ जाएगा, सिमेट्रिक समझ आ जाएगा और ट्रांजिटिव भी समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन, आ रिलेशन on a set A is called equivalence ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, इफ़ इट इज़, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है सिमेट्रिक होना चाहिए। थर्ड है ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों इसमें कवर अप हो जाएंगी। अब जब हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो ये तीनों जब आगे सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ फिर रिफ्लेक्सिव भी आपको पता लग जाएगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। ये तीनों चीज़ें इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आ रही हैं। सबसे पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन की, जिसमें मैं लेट करूँगा वही वाले एलिमेंट्स ए के जो कि हैं 1 2 3 एंड 4, और हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने अभी पीछे सॉल्व किया था। 1 1 1 3 1 4 और फिर 2 1 2 2 2 3, फिर आ जाएं 2 4। अब 3 1 3 2 3 3 3 4, इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड लास्ट में 4 5, सॉरी 4 5 नहीं है, ये यहाँ तक इसके एलिमेंट्स होंगे। सो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए का। अब हमने एक रिलेशन बनाना है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। क्या होना, सबसे पहली रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव का पता होना चाहिए कि ए जो है ये आर में होना चाहिए। दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी आ जाए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए बी जो है वो सेट में है, जैसे 1 2 अगर इस रिलेशन में है तो 2 1 जो है वो भी इसी रिलेशन में होना चाहिए। और लास्ट में है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है? जो कि हमने पढ़ी कि अगर ए बी है उसके साथ बी सी भी है तो लाजमी होना चाहिए कि आपका सी ए जो है ये भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए, उसी रिलेशन का, उसी सबसेट का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले मैं अलग-अलग 3 प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम आएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक में बना दूंगा। पहला है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। हम ले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं, उसके बाद 2 2 ले लेते हैं जो कि इक्वल हैं, 3 3 ले लेते हैं, 4 4 ले लेते हैं। ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? सिमेट्रिक होना चाहिए। अब जितनी सिमेट्रिक हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं 1 2 3 लिखूँगा, बाकी आगे आप खुद कर लेना। 1 2 है आर में, आपने ये जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आपने इसी तरह से शो भी करना है। इट इम्प्लाइज 2 1, ये भी आर में मौजूद है। मैंने 1 2 चेक किया जो कि 2 1 भी मौजूद था। अब देखें 1 3 देखें, 1 3 जो है ये आर में है। अब देखें 3 1 भी आर में है। इट इम्प्लाइज 3 1 इज़ आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 4 और 4 1, तो 1 4 जो है ये भी आर में है। इट इम्प्लाइज 4 1 इज़ आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे उस सेट में। लास्ट है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ये मैंने आपको पीछे बताया कि ए बी जो है ये मैंने यहाँ पर भी लिख दी थी। ए बी और बी सी अगर मौजूद है तो सी ए बी उस सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए ए क्रॉस ए के।
या फिर आपका जो आर बनेगा उसके। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि ट्रांजिटिव कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिटिव बन रहे हैं। सो सबसे पहला है 1 2। अगर 1 2 मौजूद है तो अब बी, यहाँ पर आप एंड लिख सकते हैं, मैं साइन डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये है आपका, बल्कि आप 2 4 ले लें, क्योंकि ए बी और बी ए नहीं लेना, ए बी और बी सी लेना है। सो ये आ गया बी सी। अब नेक्स्ट क्या बनना चाहिए, आपका सी ए जो है वो भी आर में मौजूद होना चाहिए। सो ये दोनों क्या हैं, आर में मौजूद हैं। अब मैं देखता हूँ सी क्या है 4 और ए क्या है 1। अब देखें 4 1 जो है ये भी तो मौजूद है, ठीक है, आप 1 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए सी भी लिख सकते हैं। सो ये भी जो है आर में मौजूद है। ये मैंने एक लिखा है, एक और सेट बनेगा जो कि बल्कि मैं लिख देता हूँ, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपसे मिले ना। नेक्स्ट जो है वो होगा 1 4 एंड 4 2, ये आर में है। और उसके बाद 1 2 जो है यहाँ से ए सी, सी ए या फिर ए सी, ये भी किस में है, आर में है। ए सी जो है वो मैंने डेफिनेशन में भी आपको ए सी पढ़ाया है, तो वो आप ए सी ही लिख लें। तो ये भी आर में मौजूद है। अब मैं इसका एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन आर मैं ले रहा हूँ, मैं एक ले रहा हूँ 1 1। देखें 1 1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद मैं अगली टर्म लेता हूँ 1 2 और 2 1, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब ये दो एलिमेंट्स सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अब अगली टर्म्स हम लिखेंगे जो कि ट्रांजिटिव को होल्ड करते हों। तो हमने 1 2 और 2 1 लिख दिया। अब आप लिख लो 1 4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छा 2 2 आपके रिफ्लेक्सिव एलिमेंट जो हैं या फिर सिमेट्रिक के एलिमेंट, ट्रांजिटिव के एलिमेंट्स, ये रिपीट भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक ही लिखने हैं, आपके ए क्रॉस ए में डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। मैंने 1 4 लिखा और आप लिख सकते हैं 4 1 लिख सकते हैं, 4 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप 1 4 4 2, अब 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 इसमें मौजूद है। सो ये एक जो है मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया है। आपने होमवर्क ये है आपका कि आपने एक दो इसी में से ए क्रॉस ए में से इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं आपको एक दो इक्विवेलेंस रिलेशन और बना दूंगा, जो कि हम नेक्स्ट एक वीडियो कर लेंगे, उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन की एक दो एग्जांपल्स मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल जो कि बुक में मौजूद है इक्विवेलेंस रिलेशन की, जो कि एग्ज़ाम्पल नंबर 5 और एग्ज़ाम्पल नंबर 6, ये दो तीन एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन की हैं। आपने ये पढ़ लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि सारा हमने इसमें रिलेशंस के जितनी टाइप्स थी, जो चीज़ें इसमें आ रही थी, हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।